खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है, और यहां तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नजीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, लेकिन भारत की कातिल फौज, इनकी कातिल सेना और मोदी के कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म के आगे बंद मानने वाली आवाजें अब भी मौजूद हैं। और ऐसी ही एक आवाज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यासिन मलिक की आवाज है, जो कश्मीरियों की आजादी के लिए कई साल से आवाज उठा रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। बस उनका यही अमल कह लें, यही जो आवाज है उनकी, यही जो उनकी जिद्दोजहद है, ये मोदी की नजर में जुर्म ठहर गई और इसी सबब वो कैद भी काट रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब ये देखा कि मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं को जबरदस्ती जेल में डालने के बावजूद भी कश्मीरियों में आजादी का जज्बा तो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा ये ठाटे मारने लगे, तो फिर भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आजादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जरा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाप्त करेगी। यासिन मलिक के खिलाफ फैसला आया है इंडिया की अदालत में, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान से तो काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, काफी इस चीज को कहा जा रहा है कि गलत है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुल्क हो, भारत हो पाकिस्तान हो, अगर कुछ कहता है तो वो करे, वो सही हो गलत हो वो बात की बात है, और वो करना जरूरी है, राइट। अगर इंडिया ने ये बोला कि हम 370-35 से हटाएंगे तो हटा दिया, राइट। बट अगर पाकिस्तान सिर्फ ये क्या, शहबाज शरीफ ने भी बोला है, पहले इमरान खान भी बोलते थे जब वो पावर में थे, और सब लोगों ने बोला है। अभी शाहिद अफरीदी का भी मैं ट्वीट देख रहा था, शाहिद अफरीदी का कुछ घंटे पहले ट्वीट आया था कि ये हो गया। पर इसके बारे में करना भी जरूरी है, सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है। बोलने से क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो अगर पाकिस्तान को विश्वास है, पाकिस्तान को भरोसा है, यकीन है कि हाँ ये जो हुर्रियत वाले हैं सही लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इन द सेंस कि ये अपने जिसको कहते हैं कि अपनी आजादी की अगर ये जंग लड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को, स्टेट को कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ करते नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते हैं। मेरी इनसे ये शिकायत है। यासिन मलिक ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम पे अपना इकबाल जुर्म कराए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में उसने खुद बोला है कि वो यहाँ पे लश्कर तैयबा के कैंप में गया था और यहाँ पे उसको वो खुद मतलब उसने ये करा है, ये मतलब जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है वो उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं कि अंडर इंट्रोगेशन। देखिए अंडर इंट्रोगेशन अगर हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाए तो अगर अंडर ड्यूरेस अगर उससे कुछ बुलवाएं तो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इकबालिया बयान है। वो इकबालिया बयान हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस को या किसी अथॉरिटी को आपने बयान दिया है तो वो कोर्ट मान के चलती है कि इसके डंडे वंडे बजाए होंगे। इस बंदे ने तो पूरा एक पुलिस के काफिले में आया था, कॉन्वॉय में आया था रजत शर्मा के स्टूडियो में इसने बोला है कि मैंने सब करा है। अब वो एविडेंस प्रेजेंट करी गई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एहसास से आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपने बात सुनी मेजर साहब की, क्या कहेंगे आप यासिन मलिक के केस को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा मेजर साहब, बात यह है कि बाज़ इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस पे अगर कोई पाकिस्तानी बात करे तो वो ISI का एजेंट बन जाता है, और अगर हिंदुस्तानी कोई बात करे तो वो रॉ का एजेंट होता है, ठीक है। लेकिन मैं कोई पाकिस्तान आपके ऊपर किसी किस्म की डाउट किए बगैर कि आप कोई इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, आई डोंट डाउट यू, लेकिन मैं आपको एज ए ह्यूमन बीइंग एक बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि उन्होंने वो टेलीविजन प्रोग्राम में की बात, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट यू कि ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन आप ये देखिए कि उस बंदे की एक मॉरल करेज थी कि उसने बताया कि मैंने माजी में ये गलतियां की हैं। आप हिंदुस्तान तो बड़ा सेकुलर मुल्क है, सेकुलरिज्म तो हिंदुस्तान का एक बुनियादी पॉइंट है, सर्कल है जिसके गिर्द सेकुलरिज्म के गिर्द घूमता है।
अगर किसी बंदे ने टेलीविजन के ऊपर आके अपनी माजी की कोई बातें की, आप उसको सजा दे देंगे। और मैं कम से कम मेरे साथ, मैं आपसे आई डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू कि आप इस बात को डिफेंड करें। देखिए, बहुत सारे गलत काम हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, हमारे फौजी जर्नैल करते हैं, हमारे जर्नलिस्ट करते हैं, हमारे जजेस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि हमारी इखलाकियात है कि अगर कोई बंदा को चीजें एक्सेप्ट करता है तो उनकी बातों से हमें हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए, ना कि आप उन्हें जेलों में कैद करें और उनको सजाएं दें। एजाज साहब ने बात करी, आपके चैनल पे बात करी तो अच्छी बात है। अगर ये इंडियन टीवी चैनल होता तो बोलते कि पाकिस्तानी का वॉल्यूम कम कर दिया। देखिए ना, ये एक तो मॉरलिटी की बात है और एक लॉ की बात है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है अर्जु जी, बात ये होती है कि आपने लीगली स्पीकिंग उसने चार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और जवानों को मिला के उसने उनका खून करा है, तो उसके ऊपर 302 का भी केस है, या जो भी रेलेवेंट होता है मुझे नहीं पता, उसके ऊपर खून का भी केस है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सबक वक्त लेने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, ये पूरी चीज जी, तो ये जो एजाज साहब ने बात करी ना कि देखिए, सेक्युलरिज्म का मजहब से लेना देना है। जैसे एजाज साहब ने बोला कि इंडिया सेक्युलर मुल्क है, बिल्कुल है। हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्या हमारे यहाँ परफेक्ट सेक्युलरिज्म नहीं है? हमारे यहाँ बहुत कमी पेशियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें भी कई हजारों कमी पेशियां हैं आज भी। लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल द रिलीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड एट पार, दे हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, सब में बराबरी होनी चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि अगर हिंदू है तो यही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ बन सकता है, कोई भी बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने जुर्म करा है, कुछ उसने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है उसके खिलाफ, जो एनआईए ने करा है, कई उसके सामने एविडेंस पेश करी गई हैं। उसमें से एक एविडेंस ये रजत शर्मा साहब की टीवी शो का भी है, और लंबी फहरिस्त है। और इसने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा था। तो बात यह है ना कि सेक्युलरिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हैं तो क्या अगर कोई मुसलमान कत्ल करेगा तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया सेक्युलर स्टेट है? सेक्युलरिज्म का तो सीधा साधा मतलब कम्युनिटीज के साथ है, रिलीजन के साथ है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर आप ये नारा देखते हैं, ये दिस इज फॉर एन इंडियन, दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज।